तो दोस्तों जैसा कि पता है मैंने 12th का जो पेपर है गणित का वो दोस्तों 27 फरवरी को है और मैंने भाग 1 और भाग 2 बना दिया है। दोस्तों ये तीसरा भाग है दोस्तों, तो आप ये तीनों भागों को जरूर देखिए दोस्तों और खूब प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत कर दो कि पेपर भी कहने लगे कि आखिर कितने नंबर से आता है। तो दोस्तों आया चलते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई कैप डॉट कोष्टक में जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट कोष्टक में आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप का मान ज्ञात करो। आप इस सवाल को नोट कर लें दोस्तों और सॉल्व कर लें ध्यान से। अगला है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, बिंदु कोष्टक में है 2 - 4 5 से जाने वाले तथा समतलों आर वेक्टर डॉट 2i + 3j - 4k बराबर 1 तथा आर वेक्टर 3i + j - 2k बराबर 2 की प्रतिच्छेद रेखा पर लंब समतल का समीकरण लिखो। दोस्तों मैं आपकी पहचान के लिए बता दूं, पेपर में प्रतिच्छेद रेखा या लंब समतल जरूर लिखाएगा, आप समझ जाना यही क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के हों तो आप बहुत प्रैक्टिस करें दोस्तों, ये जरूर आएगा, या तो प्रतिच्छेद रेखा या लंब समतल दोस्तों एक पूछा जाता है 101%। अगला है दोस्तों समीकरण tan 1 x + 1 प्लस tan 1 x - 1 बराबर 8/31 को हल करो। दोस्तों ऐसा सवाल आए तो आप समझ लेना इसमें हमें x का मान बताना है। इस टाइप के जितने भी 2-3 हैं उनको भी आप सॉल्व कर लेना। अगला है दोस्तों a बराबर, ये आव्यूह का सवाल है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 हो तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात करो। दोस्तों संख्याएं बदल सकती हैं पर क्वेश्चन यही पूछा जाएगा तरीके से, आप सही से नोट कर लीजिए। अगला है इंटीग्रेशन e⁻x कोष्टक में 1 + x बटे cos² e⁻x dx का मान बताओ। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अगला है हमारा सिद्ध करो, सारणिक का चिन्ह है ये a c a + c a + b b a b b + c बराबर c बराबर हमें सिद्ध करना है 4abc। या तो पेपर में ये आ सकता है, अगर ये नहीं आया तो ऐसा आएगा। दोनों का मतलब दोस्तों समझ जाना, ये है a² bc ac + c² a² + ab b² ac ab b² + ac ac और सारणिक बंद बराबर 4a² b² और c²। दोस्तों इन दोनों सवालों को नोट कर ले और अच्छी प्रैक्टिस करें। अगला है दोस्तों, यदि शीर्ष 2 - 6 कोष्टक बंद 5, 4 कोष्टक बंद k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। पेपर में दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, कई बार सारणिक की सहायता से ही पूछ लेता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप याद कर लेना। अगला है अंतराल ज्ञात करो, f(x) बराबर 4x³ - 6x² - 72x + 30 बराबर प्रदत्त वर्धमान तथा ह्रासमान पे पूछे हैं दोस्तों। वर्धमान और ह्रासमान सवाल जरूर रट के जाना। आप मेरे साथ हाल की हाल नोट करते जा रहे होंगे, इसी बात पे लाइक कर दो प्यार से। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 9वां, सिद्ध करो 2i कैप - j कैप + k कैप i कैप - 3j कैप + 5k कैप तथा 3i - 4j + 4k कैप समकोण त्रिभुज बनाते हैं। दोस्तों ध्यान से रखना दोस्तों, 1 2 3 a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर दिया है, ये 3 प्रकार से सवाल पूछा जाता है। बाद में मत कहना सर बताया नहीं। दोस्तों एक तो समकोण त्रिभुज पूछा जाता है, कई बार ये पूछ लेगा समद्विबाहु त्रिभुज बनाता है, या ये 3 दिए होंगे 1 2 3 वेक्टर दिए जाएंगे, वो पूछेगा सररेख हैं। तीनों का मतलब दोस्तों एक ही है, बस आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे। पहले ए बी निकालेंगे, जैसे ये ए ये बी ये सी, पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी, ए बी बी सी ए सी, ये तीनों निकालेंगे। अगर क्या क्या पूछा है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या संरेख पूछा जाए। अगला है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु डी तथा ई हैं तो सिद्ध करो BE वेक्टर प्लस DC वेक्टर बराबर 3/2 BC वेक्टर हैं। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, आप इसको नोट करके जाइएगा।
अगला है हमारा ऐसे परवलों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है, जिसका अक्ष धनात्मक x अक्ष की दिशा में है। दोस्तों ऐसा अवकल समीकरण का एक सवाल मिल सकता है, परवलय की जगह दीर्घवृत्त भी लिखा सकता है, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला है दोस्तों परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है दोस्तों इंटीग्रेशन 1/√1 - e⁻²x dx का मान बताना है, या ऐसे भी आ सकता है इंटीग्रेशन log x का मान क्या होता है। दोस्तों हम log x दिया है, इसके आगे एक मान लेंगे, इसके आगे एक मान लेंगे और फर्स्ट सेकंड रूल से करेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक घन का आयतन 9 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसको कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है या घन का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इनमें से एक क्वेश्चन फंसने के चांस हैं। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा cos a प्लस माइनस 1 हो तो सिद्ध करो dy/dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बट्टे साइन ए। दोस्तों इस टाइप के ये दो सवाल है पूरी किताब में, एक तो cos में है, एक में साइन में, दोनों की प्रैक्टिस करके जाइए, एक फंसने का चांस है। दोस्तों cos के और साइन के इस टाइप के दो सवाल हैं, इन दोनों की प्रैक्टिस करके जाइए, बाद में मत कहना सर बताया नहीं। अगला है दोस्तों सिद्ध करो साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 27/11 है। हमें ये सिद्ध करके लाना है दोस्तों, ये त्रिकोणमिति का सवाल है। अगला है प्रश्न नंबर 17 में दोस्तों इंटीग्रेशन √x² प्लस 2x प्लस 5 dx का मान होगा। दोस्तों इस टाइप का ये क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 नंबर का, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन x² 2x प्लस 5 ये दोस्तों पूर्ण वर्ग विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ के साथ इन क्वेश्चनों को नोट करते जा रहे होंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सभी की सभी छाप दो, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों अगर नंबर 90 लाने हैं तो प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के लिए सिद्ध करो। हमें ये सिद्ध करके लाना है दोस्तों ए बी पे इनवर्स बराबर बी इनवर्स और ए इनवर्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार दोस्तों आव्यूह में ऐसा होता है कि ऐसे सवाल पूछ लिए आते हैं जो बच्चे सोचते हैं हमने तो कभी पढ़े नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। यदि -1 > x <1 के लिए x√1 प्लस वाई प्लस y √1 प्लस x बराबर 0 हो तो सिद्ध करो dy/dx बराबर सिद्ध करना है -1 बट्टे कोष्टक में 1 प्लस x²। दोस्तों एक सवाल मैंने ये दिया है और या लगा के एक सवाल ये दिया है y बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 1 प्लस x² हो तो dy/dx ज्ञात करो। ये दोनों दोस्तों अवकलन के सवाल हैं, इनको आप अच्छी तरह लिखकर याद कर लें दोस्तों और रट्टा मार लें। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है यदि वक्र √x प्लस √y बराबर √a के किसी बिंदु पर स्पर्शी OX अक्ष तथा OY अक्ष को क्रम से A तथा B पर काटती है, सिद्ध करना है OA प्लस OB बराबर A। दोस्तों आप बड़े कन्फ्यूजन हो गए होंगे और लग रहा होगा आपने ये सवाल पढ़ा नहीं, पर दोस्तों ऐसे ही चटपटे और अटपटे सवाल आते हैं जो दिमाग को हिला देंगे दोस्तों, इसलिए हमने बहुत ही मेहनत करके इन सवालों को ढूंढा है दोस्तों। अगर आगे तो बल्ले बल्ले है दोस्तों। अगला है हमारा बिंदुओं 3, 2, -5 से जाने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 8k के समांतर का सदिश तथा कार्तीय समीकरण पूछा है। ये दोस्तों 2 नंबर में आता है और 2 नंबर में दोस्तों ये भी आ सकता है आपका, दो आपको बिंदु दिए जाएंगे a और b और दोस्तों इनमें आपको पूछा जाएगा द्विकोज्याएं। द्विकोज्या का सवाल जरूर दोस्तों याद करके लाना, ये आ जाएगा। अगला है यदि a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर 3 सदिश राशियां इस प्रकार हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर 0 हो तो सिद्ध करो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसी बात पे लाइक कर दो। अगला दोस्तों हमारा प्रायिकता का सवाल है। एक थैले में 4 सफ़ेद तथा 2 काली गेंद हैं तथा दूसरे थैले में 3 सफ़ेद तथा 5 काली गेंद हैं।
प्रत्येक थैले में एक गेंद निकाली जाती है तो दोनों काली गेंद होने की प्रायिकता। दोस्तों ऐसा एक सवाल आएगा गेंद वाला, चाहे तो सफ़ेद की या लाल भी हो सकता है, आप कन्फ्यूजन नहीं होना। जितने भी गेंद के सवाल हैं प्रायिकता के, सबको आप प्रैक्टिस करें और नंबर आएंगे। अगला है दोस्तों, यदि f(x) बराबर x² माइनस 2x माइनस 5 पर x बिलोंग 2,5 पर माध्यमान प्रमेय या रॉले की प्रमेय ज्ञात करो। दोस्तों माध्यमान या रॉले की प्रमेय से एक पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छी तरह आप नोट कर लें, प्रैक्टिस कर लें, आएगी या 2 या 5 नंबर में आ सकती है। अगला है दोस्तों, यदि ए वेक्टर एक इकाई सदिश है तो x वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट x वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 8 हो तो मॉड x का मान। दोस्तों ये 2 नंबर का सवाल है, इस टाइप के आएंगे दोस्तों। मैंने दोस्तों पूरे भाग 1, भाग 2, भाग 3 बना दिए हैं, आप लिख के रट्टा मार दो दोस्तों। आप इतना कर आओगे दोस्तों तो भगवान की कृपा से अच्छे अंक आएंगे और टॉपर बन जाओगे, इसी बात।